बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अल्ट्रा सेंटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमारे पास अल्ट्रा सेंटिफिकेशन होता क्या है। अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हुए अपने सैंपल को स्पिन करते हैं एट एक्सेप्शनली हाई स्पीड। जो हमारे पास करंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है उसको हम स्पिन करते हैं एज मच एज 15,000 रोटेशन पर मिनट, 15,000 आरपीएम स्पीड पे हम उसे अपने सैंपल को स्पिन करते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसमें हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। द डेंसर अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज द फास्टर इट्स सेडिमेंट इन सेंट्रिफ्यूगल फील्ड। वो फास्टर मूव करेगा सेंट्रिफ्यूगल फील्ड के अंदर इट्स सेडिमेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं द मोर मैसिव बायोलॉजिकल पार्टिकल, जितना मैसिव बायोलॉजिकल पार्टिकल हमारे पास होगा द फास्टर इट मूव्स इन सेंट्रिफ्यूगल फील्ड। वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा सेंट्रिफ्यूगल फील्ड के अंदर। The denser the biological buffer system is, the slower the particle moves in a centrifugal field. जो हमारे पास बायोलॉजिकल बफर सिस्टम है इसमें हमारे पास जो पार्टिकल मूव करता है सेंट्रिफ्यूगल फील्ड के अंदर वो स्लो मूव करता है। The greater the frictional coefficient, the friction between the component and the neighboring environment is the slower a particle move. जो हमारी नेबरिंग इन्वायरमेंट होती है फ्रिक्शन होगी ये भी हमारे पार्टिकल पे असर करती है उसको स्लो मूव कराने में। द ग्रेटर द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इज द फास्टर द पार्टिकल सेडिमेंट। अगर जो द ग्रेटर द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी इज फास्टर द पार्टिकल सेडिमेंट फास्टर होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ कि हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन, एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन, प्रेपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन हमारे पास होती क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है AUC अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। तो इज़ अ वर्सटाइल एंड पावरफुल मेथड है ये फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए एक पावरफुल मेथड है ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स। उसको स्पिन कराने के लिए ना सोल्यूशन जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं हम उनकी सेपरेशन करते हैं। AU हैज़ अ ब्रॉड एप्लीकेशन फॉर द स्टडी ऑफ बायो मैक्रो मालिक्यूल्स इन अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड अवर अ वाइड रेंज ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, माइक्रो मालिक्यूल की इनकी सेपरेशन के लिए वाइड रेंज है सॉल्वेंट की एंड अवर वाइड रेंज ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, वो है प्रेपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास प्रेपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन होती क्या है। इज ऑपरेटेड एट रिलेटिव सेंट्रिफ्यूगल फील्ड ऑफ अप टू 9 लाख ग्राम। ठीक है, जिससे सेंट्रिफ्यूगल रिलेटिव ऑपरेटेड होती है। अ स्लाइट रोटर इम्बैलेंस विल कॉल द सेंट्रीफ्यूज टू स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली। अगर हम जो अपना सैंपल पुट करते हैं अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन मशीन के अंदर तो उसको हमें बैलेंस करना होता है। मीन के कोई भी हम ब्लैंक सैंपल भी रख सकते हैं, वाटर रख सकते हैं या उसी ब्लड का सैंपल, लेकिन हमें उसे बैलेंस करना होता है। अगर वो इम्बैलेंस होगा तो हमारी मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। प्रेपरेटिव रूटर्स आर यूज्ड फॉर पैलेटिंग। पैलेटिंग के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, जो सुपरनेटेड एंड पैलेटिंग, वो हमने पिछली स्लाइड में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था सेंट्रिफिकेशन में। उसके बारे में हमने काफ़ी बताया था। पैलेटिंग ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोम्स, राइबोसोम्स एंड वायरसेस, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पढ़ते हैं जो मेन चीज़ है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू केयर। हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसकी केयर कैसे होती है। इसमें रोटर बैलेंस होता है। As in all centrifuge, sample spinning require a proper balance of the weight inside the router। जो आपको पहले हमने बात डिस्कस की कि सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो हम अपना सैंपल पुट करते हैं, स्पिनिंग रिक्वायर जिसको हम स्पिन करते हैं, उसको प्रॉपर बैलेंस करना होता है उसके वेट के साथ इनसाइड द रूटर। अगर हमने सैंपल पुट किया तो उसके साथ कोई भी हम ब्लैंक सैंपल भी पुट कर सकते हैं, वाटर कर सकते हैं, या उसी को सैंपल को मतलब अब हम ब्लड की सेपरेशन कर रहे हैं तो हम ब्लड का ही दूसरा सैंपल लो, लेकिन उसको बैलेंस करना होता है। Sample position in a router, all router position must be filled even when there are only a few tubes। The rest of the position must be occupied with blank sample of equivalent weight। जो हमने पीछे बात की इसमें वही, हम कोई भी blank sample भी equivalent weight का उसके साथ उसको बैलेंस करने के लिए रख सकते हैं। Centrifuge cleaning, maintenance and cleaning of the router must be done with non abrasive detergent to avoid corrosion। हमें इसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए, एक खास डिटर्जेंट से उसको साफ करना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए बेसिकली। स्टोरेज, वेन एवर द डिवाइस इज नॉट यूज और सिंपली फॉर ओवर नाइट स्टोरेज। हाँ, ये सबसे मेन बात है स्टोरेज, कि हम डिवाइस, ये हमारे पास कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, कि हम अपना सैंपल पूरी रात उसी में पुट कर ही रखें और सुबह आके निकाले, नहीं। हमें अपना सैंपल उसमें पुट रखना है, सेपरेशन करके निकाल लेना है। व्हेन एवर द डिवाइस इज नॉट यूज और सिंपली फॉर द ओवर नाइट स्टोरेज, हम पूरी रात उसको स्टोर नहीं कर सकते उस सैंपल को उस मशीन के अंदर।
रेगुलर मेंटेनेंस आपको पता ही है, दिस शुड बी डन बाय सर्टिफाइड ऑपरेटर टू इंश्योर द प्रॉपर लॉन्ग टर्म फंक्शन ऑफ द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, हम उस मशीन को ज़्यादा चला सके, उसकी मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस, उसको रोज़ चेक करें। सो इससे आगे हम इसके एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके एडवांटेज देखेंगे, लिमिटेशन देखेंगे क्या होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के। low sample yield in preparative ultracentrifugation sample must be washed several time after spinning, उसको वॉश करना चाहिए आफ्टर स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग के बाद जब हम अपना सा रिजल्ट निकाल लेते हैं तो उसको वॉश करना चाहिए। अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन इज स्टिल अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड इट कैन टेक अप टू सेवरल आवर्स टू फ्रैक्शनेट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल मिक्सचर को भी हम मतलब इसको सेपरेट करने के लिए काफ़ी सेवरल आवर्स हमें चाहिए होते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बेसिकली ये बात तो सही है, ये एक एक्सपेंसिव डिवाइस है विच रिक्वायर कांस्टेंट मेंटेनेंस एंड इसको एक मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। अब इसकी हम एप्लीकेशंस देखेंगे, एनालिटिकल एंड प्रेपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की हम अलग अलग इसके एप्लीकेशन देखेंगे। एनालिटिकल की जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है डिटरमाइंड ऑफ द प्योरिटी की डिटर्मिनेशन करते हैं, द डिटेक्शन ऑफ कंफर्मेशन एंड कंफर्मेशनल चेंजेस, ये हम देखते हैं। जो प्रेपरेटिव में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में इसमें हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए कंपोनेंट्स, कोलाइड सेपरेशन एंड वायरस प्योरिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका इसके बारे में, इस लेक्चर के बारे में किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन